हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से आपकी चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके मतलब उससे बनने वाले रासायनिक समीकरण। मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है पर एक दो तो देना ही पड़ता है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। और ये क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो आपको कैसे करना है तो चलिए मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है ये विधि, बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा मतलब रटने बटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे आसान है, आसान बोल तो दिया पर आसान कैसे है। आपको इसमें एक प्रॉपर प्रयोगशाला विधि है तो एक क्या बोलते हैं उसको, उसका डायग्राम भी बनाना होगा, ठीक है। और उसको मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होगा विद समीकरण, ठीक है। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको डायग्राम जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इसका डायग्राम बनाना। डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, पूरी अभिक्रिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की हमारी वो होती है एक गोल फ्लास्क से स्टार्ट। ये हमने एक गोल फ्लास्क ले लिया, ठीक है। ये हमने एक गोल फ्लास्क ले लिया। ऐसा ही होता है ना, आपके प्रयोगशाला में होगा तो भाई थोड़ा और बड़ा मान लो होगा, बट हमने ये ले लिया, चलो ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, मतलब इस गोल फ्लास्क है, इसमें हमको चाहिए क्या, मेथिल अल्कोहल। क्या चाहिए, मेथिल अल्कोहल चाहिए भाई। इसमें क्या चाहिए हमको, मेथिल अल्कोहल। आपको याद रखना है 2-3 नाम इसमें याद रखना है, मेथिल अल्कोहल, फिर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, मतलब ये सब याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, हमने लिया है मेथिल अल्कोहल। एक हमने क्या लिया, फ्लास्क लिया, उसमें हमने लिया है क्या, मेथिल अल्कोहल। इसका मतलब होता है CH3OH। क्या है ये, मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। ले लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, एक भाई डायरेक्ट इसको तो हम हीट नहीं कर सकते ना, तो इसको एक उष्मक ले लेंगे, मतलब जल उष्मक कह सकते हैं। इसमें एक हमने ले लिया, ठीक है, कि मतलब इसको इसके ऊपर गर्म करेंगे। अब ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि इसको आपको बनाना है भाई। इसका एक स्टैंड होता है प्रॉपर, एक स्टैंड के ऊपर ये लगी होती है जाली, तो वो आप एक स्टैंड बना दीजिए, नीचे बर्नर बना दीजिए, ठीक है। ये कैसा होता है, ये बर्नर इस टाइप का होता है, ये ऐसा पतला सा, फिर इस टाइप का होता है जिसमें एक बंद और चालू करने वाला लगा होता है। तो ये इस टाइप का कुछ बनता है, बन गया। इसमें हमने क्या किया, हमारा मेन जो चीज़ है वो क्या है, ये है हमारा मेन चीज़ है गोलपेंदी का फ्लास्क। उसमें मेथिल अल्कोहल लिया, उसे जल उष्मक के ऊपर रखा और उसके बाद ये एक स्टैंड है। स्टैंड तो भाई लगाते हैं ना, जब आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो एक स्टैंड में सारी चीज़ों को फिट कर देते हैं। मतलब इसको हमने क्या किया, फिट कर दिया इस स्टैंड में ताकि ये गिर न जाए। इसको ये स्टैंड में फिट है, ठीक है, सब मतलब स्टैंड में फिट रहेगा, ये हमने फिट कर दिया है पूरा। अब इसको यहाँ से बंद भी करना है भाई, फ्लास्क हमारा जो है वो बंद रहेगा। अब क्या करना है, अब आगे एक फ्लास्क ले लिया, उसमें क्या किया हमने CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल ले लिया। नीचे ये क्या है हमारा जल उष्मक, और इसमें कितना डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम गर्म कर रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस तापमान है, इतना तापमान हम इसे देंगे। तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जब ये मेथिल अल्कोहल है इसमें हम मिलाने जा रहे हैं वायु इन द सेंस O2। क्या, O2 मिलाएंगे हम, किसमें, CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल में क्या किया हमने, O2 यहाँ से इंसर्ट करवाया, ठीक है। यहाँ से आ गया वायु इधर से अंदर आया। तो जब ये इधर से अंदर आएगा तो इन दोनों की क्रिया होगी, मतलब ऑक्सीजन और मेथिल अल्कोहल की क्रिया होगी, यहाँ पे आके कुछ तो होगा। फिर ये क्या करेगा ना, ये जो वायु है ये गर्म नीचे से हो रहा है तो वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। वाष्प होगा तो वाष्प कहीं से तो बाहर निकलेगा, तो यहाँ तो बंद है, तो ये यहाँ से तो ऑलरेडी अंदर आ ही रहा है, तो बस एक ये रास्ता बचा हमारा कि इधर से बाहर निकल जाएगा। जो भी रास्ता मिलता है भाई वायु तो उधर से बाहर निकलेगी। तो ये जो बाहर निकलेगा ना O2, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ साथ मेथिल अल्कोहल की वाष्प भी लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। मेन कहानी क्या है कि भाई एक गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने मेथिल अल्कोहल लिया, उसमें ऑक्सीजन भी प्रवाहित किया, उसको जल उष्मक पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, ठीक है। गर्म करने से क्या हुआ, वाष्पन की क्रिया होगी, और ये जो ऑक्सीजन है, मतलब ये सॉरी वायु है, ये क्या होगा, ये CH3OH के साथ क्रिया करके, मतलब मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके ये दूसरी ये जो नली है यहाँ से ये बाहर, यहाँ की इसकी ओर
ऊपर की ओर जाने लगेगी। ये जो नली है ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये हमारा नली ऑलरेडी ये यहाँ पे बीच में हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस से गुजार रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये ऑलरेडी इसको हम गर्म कर रहे हैं। कब तक गर्म कर रहे हैं, जब तक ये तप्त रक्त लाल, मतलब एकदम लाल ना हो जाए, ठीक है, एकदम जब तक ये लाल। तो अब ये इस नली को भी मतलब गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे हवा में तो गर्म होगा नहीं, तो भाई इसमें एक हमने बर्नर और लगा दिया। ये आपने बर्नर लगा दिया। अब इसको यहाँ कहीं फिट कर दो, ठीक है, ये फिट हो गया। अब इसको मतलब भाई एक स्टैंड यहाँ तक लगाना पड़ेगा ना, कुछ स्टैंड में हमने लगा दिया मान लो, ठीक है। मेन चीज क्या है, ये है गोलपेंदी का फ्लास्क। उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ साथ CH3OH लेकर यहाँ से गुजरेगा। तो क्या होगा, फिर इसकी क्रिया होगी। जब ये यहाँ से गुजरेगा ना, तो इसकी उपस्थिति में ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस है, ठीक है, एस्बेस्टस से गुजरेगा। तो क्या होगा, ये क्रिया होगी उन दोनों की जब क्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, इधर से हमें प्राप्त होगा हमारा एक बीकर बना दो आप, चौड़ा बना दो, कैसा भी बना दो, आपको जैसा, मतलब ग्राही पात्र कह सकते हैं, जहां ग्रहण किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्राही पात्र। तो ये एक ग्राही पात्र है। यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, ये यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया मेथिल अल्कोहल और वायु जो है वो क्रिया होके फिर क्या बनेगा हमारा HCHO और H2O जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसमें आके फॉर्मेल्डिहाइड बन के इधर आके इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो इस बीकर में हमें क्या मिल गया, HCHO प्लस जल, ठीक है, क्या प्लस क्या मिला, जल भी साथ में हमें इसमें मिलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से आपको पूरा चित्र बनाना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से, आपको सिर्फ ये बीकर याद रखना है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस याद रखना, फिर उसके बाद यहाँ से जब गुजरेगा तो ये हमारा मिल जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसमें एकत्रित हो जाएगा। बाकी तो स्टैंड लगा है, तो ये स्टैंड वगैरह तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अब इसकी क्रिया देख लेते हैं कि भाई मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को, मेथिल अल्कोहल, ये जब मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु इन दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण को जब 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टस मिश्रण ये जो है इसके उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये जो है हमारा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, ये काम करता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी भी क्रिया को प्रभावित करता है, मतलब या तो उसको और तेज कर देगा या कम कर देगा या कुछ भी करेगा उसमें, लेकिन वो प्रभावित करता है। तो इसके उपस्थिति में, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ये इधर से गुजरता है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसी चीज को आपको लिखना है। उसके बाद आपको इसकी क्रिया बता देनी है भाई कि CH3OH की क्रिया, मतलब मेथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन की जब क्रिया कराई गई प्लेटिनम और एस्बेस्टस की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या प्राप्त हुआ, हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब इसे बैलेंस कर लीजिए कि CH3OH प्लस O2 इक्वल टू HCHO, और यहाँ पे H2O निकल गया। अब क्योंकि यहाँ पे मतलब इसको बैलेंस करेंगे हम, इधर कितना है हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, इधर कितना हाइड्रोजन है 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1 2 और 1 3 है, और यहाँ पे 1 और 1 2 है। तो 2 करने के लिए इसको यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो ये भी 2 हुआ और बाकी भी बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाया, तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। मतलब आपको बैलेंस करना आता है, नहीं आता होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, बट आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है बैलेंस करना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा कहाँ पे कि मैम यहाँ पर समझ में हमें नहीं आया। मेथिल अल्कोहल की O2 से अभिक्रिया कराया प्लेटिनम एस्बेस्टस की उपस्थिति में, तो क्या बना हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसे आप अच्छे से तरीके से विधि में आपको लिखना है। कैसे लिखना है भाई, कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर उसे जल उष्णक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा प्लेटिनम एस्बेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। दोनों को गर्म किया गया है, ठीक है। तो दोनों को जब गर्म किया गया है, गर्म करते हैं, तो
तो फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर, और उसके बाद क्या किया जाता है, फ्लास्क में वायु प्रवाहित की जाती है, करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, आपको ऐसा लिखना है नहीं लिखना है वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो अपने मन से वो डायग्राम देखते हुए आप लिख सकते हैं, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब पूरा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब वो जो मैंने डायग्राम ये जो बनाया, ये डायग्राम बनाना है और इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, कहीं से कोई नंबर आपका नहीं काट सकता है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसकी कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 2 तो आपको लिखने के लिए बोलता ही है, 2 या 1 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, पर 2 लिखना ज़्यादा मतलब अच्छा है। देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे, HCN से जब क्रिया कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ भी इसमें टफ नहीं है। हमने क्या किया, C कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो चारों तरफ एक ये लगा दिया H, एक H इधर लगा दिया, ये जो O है उसकी H से क्रिया करा दी तो OH निकल गया, बचा क्या CN, तो CN भी एक जगह आके जुड़ गया, तो ये चारों तरफ जुड़ गए और बन गया क्या, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका नाम लिख, अगर याद आए अच्छे से तभी भी लिखना, गलत सलत मत लिखना, ऐसे तो नंबर मिल भी जाएगा, गलत लिख दोगे तो नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोडियम बाइसल्फाइड, इससे भी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, HCHO प्लस NaHSO3 से क्रिया कराते हैं, तो उसी तरीके से 4 बॉन्ड बनाना है, फिर कार्बन का, फिर एक H एक तरफ लगेगा, एक H एक तरफ लगेगा, ये जो O है वो यहाँ के H के साथ क्रिया कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे OH बन जाएगा, बचा क्या, NaSO3, तो यहाँ पे हमारा बन गया ये SO3 Na या NaSO3, कुछ भी आप जैसे भी आपको समझ में आए लिख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इसमें कुछ नंबर कटने वटने का कुछ नहीं है। ठीक है, तो बनता क्या है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस तरीके से पूरा इसका रासायनिक गुण भी हमने देख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।